तीसरी है इमोशनल इंट्री। इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? इमोशनल नाम ही से ही पता लगता है। इमोशनली ब्लैकमेल कहते हैं ना, इमोशनली ब्लैकमेल। कई लोग है ना इमोशनल करने के बाद बिजनेस के अंदर आते हैं, और इमोशनल करना हरियाणा वालों से बेहतर कोई नहीं जानता पूरे इंडिया में। मेरी बात से सहमत है ना आप लोग? यस सर। बहुत तरीके से इमोशनल हम लोग कर देते हैं। यार मैं जानता हूँ तेरी कंडीशन है ना मेरे से भी ज्यादा खराब है यार, और मेरा तेरी जिंदगी मेरे से पहले बेहतरीन बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस के अंदर एंटर हो जाए, और मैं आपको बड़ा देखना चाहता हूँ यार। ऐसे इस तरीके से ना बहुत सारे हम लोग है ना इमोशनल तीर छोड़ते हैं, और बंदा इमोशनली एंट्री कर देता है। चौथा है यार, अगर तालियां बजाओ ना दिल से, कुछ करिए बस कहते हैं तालियां अगर बजाओ ना तो जबरदस्ती वाली तालियां मत बजाओ, खुल के बजानी चाहिए, ताकि बराबर वाले को भी ये पता लगना चाहिए तालियां बजा रहे हैं, बराबर वाले को टेंशन ना तो चौथी एंट्री है हमारी अंडरस्टैंडिंग एंट्री। ये बड़ी ही गजब एंट्री है दोस्तों। ऐसा इंसान जो पूरे बिजनेस को समझ करके आएगा, और इस ऐसे इंसान को, जो इंसान पूरा पढ़ा लिखा होता है, वो बिजनेस के बारे में भी और वैसे भी पूरी जांच करके पूरी कंपनी के बारे में स्टडी करके आएगा। और ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, जैसा ये हमारा प्रोग्राम है ना, वीडियो एंडियो प्रोग्राम दिखा करके पूरा समझा करके लेके आना चाहिए। और मैं एक बात पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जो ये अंडरस्टैंडिंग यानी कि अंडरस्टैंड करके पूरे बिजनेस को समझ के जो इंसान बिजनेस के अंदर आएगा, मेरी गारंटी है वो तूफान मचाएगा। ज्यादातर देखिए बिजनेस हम लोग है ना थोड़ा से ना वो कहते हैं सेल्फिश होकर बिजनेस करते हैं। हमें सेल्फिश होकर बिजनेस नहीं करना चाहिए। जिस बिजनेस में मैं खड़ा हूँ, हम लोग गलतियां करते हैं, सेल्फिश होकर बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस सेल्फिश होकर करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग इंटर हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी को पूरा समझा करके बिजनेस में लेकर के आए, ताकि वो जो बिजनेस के अंदर आए और पूरा तूफान मचाए। तो हमें किसी को इमोशनली नहीं लेकर के आना है, हमें किसी को कंपल्सरी करके नहीं लेके आना है। कोशिश ये करनी है हमें उसको पूरा एजुकेट करके लेके आना है। क्या करके लेके आना है? पूरा एजुकेट करके लेके आना है। यस और नो? तो ये जो चौथी एंट्री है, ये बड़ी गजब वाली एंट्री है, क्योंकि आपका एक बार समय तो जरूर लेगा इंसान, लेकिन उसके बाद वो आपका पूरी लाइफ समय नहीं लेगा। यस और नो? जबरदस्त ट्रैफिक तो लेगा। Next, please. Attitude. Attitude is a little things that make a big difference. Winston Churchill. इसका मतलब जानते हैं आप? आपका जो एटीट्यूड है, एक छोटी सी एक ऐसी मतलब ट्रिक मान लो, एक ऐसी युक्ति है, अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो आपकी बात करने, आपका बिजनेस करने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आपका एक छोटी सी चीज है एटीट्यूड, और आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आपका एटीट्यूड होना चाहिए बिल्कुल एक टाइगर की तरह, शेर की तरह। किसी ने शेर से पूछा, सर आप जंगल के राजा क्यों हो? किसी ने शेर से पूछा, कहते कि आप जंगल के राजा क्यों हो? उन्होंने बड़ा ही शानदार और बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया मेरे दोस्तों। कहता है कि मुझे लगता है मैं जंगल का राजा हूं, इसलिए मैं जंगल का राजा। और
आपने देखा होगा कि शेर का एटीट्यूड कैसा होता है, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही गोबीला होता है, खूंखार होता है, इसीलिए वो जंगल का राजा होता है। आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करें तो आपका एटीट्यूड भी सेम टाइगर की तरह होना चाहिए। आपके तर्कस में हर तरीके का तीर होना चाहिए। आप पूरी तैयारी के साथ में जाना जाए, जैसे शेर जाता है ना शिकार करने के लिए, पूरी तैयारी के साथ सेम टाइगर की तरह। आप लोग जानते हैं हाथी शेर से ताकत में ज्यादा होता है, बुद्धि में ज्यादा होता है, शरीर में भी बड़ा होता है, उसके बाद भी शेर से डरता है। जब भी शेर के सामने हाथी आता है तो सिर्फ उसके दिमाग में एक ही बात आती है, लंच। क्या? लंच। और जब हाथी शेर को देखता है तो उसके सिर्फ एक ही दिमाग में आती है, ईटर। उसके दिमाग में है ये खाएगा, और हाथी के दिमाग में क्या है? खाने वाला है ना। और शेर के दिमाग में क्या है? सिर्फ एक ही चीज, पॉजिटिव चीज, मैं इसको खा जाऊंगा। इतनी शक्तिशाली चीज को भी वो खा सकता है, इसीलिए वो जंगल का राजा है। तो आपके दिमाग में भी हमेशा ये होना चाहिए, आपके सामने कोई भी इंसान हो, आपको लगना चाहिए मैं इसको बिजनेस में एंटर करवा दूंगा, मैं इसको बिजनेस में एंटर करवा दूंगा। यस और नो? यस। तो मेरे दोस्तों, एटीट्यूड बहुत ही आपका शानदार होना चाहिए, और एटीट्यूड जैसे ही आपका बदलता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। एक मैं छोटी सी कहानी आप लोगों को बताऊं। 1965 से पहले 1965 से पहले एक मील की रेस किसी ने भी नहीं जीती थी। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ही वीक था, इसलिए बहुत सारे लोग उसको करने में फेल हो गए थे। लेकिन 1965 में रोजर बेनिस्टर ने ये कर दिखाया। 1 मील की दूरी को सिर्फ 4 मिनट में उन्होंने खोल दिया। और उसके बाद आज तक अगर मैं डाटा बताऊं, नीचे बैठे बैठे मोबाइल में देख रहा था, 6.5 लाख प्लस लोगों ने ऐसा कर दिखाया। इवन यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी कर दिखाया। एक इंसान के एटीट्यूड ने लोगों के बिलीफ सिस्टम को बदला, और उन्होंने माना रोजर बेनिस्टर कर सकता तो हम लोग भी कर सकते। यस। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सचिन को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं ना। रोजर बेनिस्टर तो हो सकता है लोग ना जाने, लेकिन सचिन को सभी जानते हैं। 2011 से पहले वनडे इंटरनेशनल में किसने 200 किया? किसी ने नहीं किया 2011 से पहले। लेकिन सचिन ने 2011 में वनडे इंटरनेशनल के अंदर 200 ठोक दिया। तब तक 2965 मैच, यानी कि 3000 के लगभग मैच हुए। सचिन से पहले किसी ने नहीं किया। 2965 मैच हो चुके थे। 2965 मैच के बाद 200 किया, डबल सेंचुरी। और उसके बाद सचिन के करने के बाद बिलीफ सिस्टम बदला, लोगों का एटीट्यूड बदला। ओनली 183 मैच के बाद सहवाग ने कर दिया। ओनली 183 मैच के बाद। सहवाग ने नहीं, रोहित शर्मा ने 2 ओवर कर दिखाया, मार्टिन गुप्टिल ने कर दिया, क्रिस गेल ने कर दिया। कितने लोगों ने 200 किया? लोगों का एटीट्यूड, यानी लोगों का बिलीफ सिस्टम बदला, और बहुत सारे लोगों ने 200 कर दिया। इसी तरीके से एक कल हमारे बीच में एक ऐसा उदाहरण पे आपको बताऊं, आज से पहले हरियाणा में कोई डायमंड नहीं बना था। क्या? करोड़पति। आज से पहले हरियाणा में इंडस व्याली में कोई करोड़पति नहीं बना था। मेरी टीम में सुभाष जी ने कल डायमंड कर दिया, 1 करोड़ रुपए कमा लिया। आज के बाद कितने लोग कमाएंगे आप लोग देखेंगे। तालियां कम है।
इसलिए बजा रहा हूँ मेरे दोस्तों, 1 करोड़ रुपया सुन के ना आपकी वैसे ही जोश आना चाहिए था। 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग आपका बैंक सेविंग्स अकाउंट में। और एक ऐसा इंसान जो जमीन से निकला, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ, बिल्कुल एक जीरो, जैसे मोहित जी मेरे बारे में बता रहे होंगे थोड़ी देर पहले, भाई मैं भी जीरो था। मेरे पास ना तो कोई बाप दादा की कोई ज़मीन थी, ना ही कोई दुकान थी, ना ही कोई जॉब थी। उसके बावजूद मैं यहाँ तक पहुँचा। उसी तरीके से मेरे की तरह ही एक मेरे द्वारा दिया गया बिजनेस सुभाष जी को, और वो इंसान मात्र 3 साल में 1 करोड़ रुपए कमा गया। कितने रुपए महीने का बनता है आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। खुद से आप पूछ ले। ये फोटो देख रहे हैं आप, हालात देख लो पहले के भी और आज के हालात भी देख सकते हैं। कभी मौका मिला तो मिलवाऊंगा जरूर। शिवानी से ये बिलोंग करते हैं, शिवानी से बिलोंग करते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर मैं एक आम जिंदगी के बारे में आपको बताऊं, एक सिंपल इंसान, एक जो प्राइवेट जॉब कर रहा हो इंसान, यहाँ पे कोई सरकारी जॉब वाला है जो सरकारी जॉब कर रहा हो? नहीं। अच्छा, जो प्राइवेट जॉब कर रहा हो, जिनकी तनख्वाह अच्छी हो, भाई 50 से 60 हज़ार की हो, है कोई? नहीं। एक बार गुलाब जी खड़े होंगे। मैं किसी को तौहीन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, भाई जिंदगी क्या चीज़ है। और नेक्स्ट चैप्टर मेरा वही चलने वाला है। गुलाब जी, आपको कितने साल हो गए जॉब करते हुए? 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। आपकी सैलरी कितनी है? 20,000 रुपये महीना। अब आप मुझे एक सवाल में पूछ रहा हूँ, जब पिछली जिंदगी को छोड़ दे, नेक्स्ट जिंदगी चल रही है, आप इसी सैलरी पे थोड़ा सा और अगर मान ले 50,000 आपकी सैलरी हो जाए, तो आपको 1 करोड़ रुपए कमाने में कितना टाइम लगेगा? कमा ही नहीं पाएंगे। और है कोई इससे बड़ी पोस्ट वाला? मैं आपको नहीं सरकारी जॉब वाले का उदाहरण देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, एक बार जबरदस्त क्लैप। एक वेल एजुकेटेड इंसान का मैं उदाहरण आपको देता हूँ, भाई जिसकी लाख रुपए इनकम होगी नहीं, तो साल के कितने हुए? 12 लाख। और रिटायरमेंट कितने साल की होती है? 30 साल के बाद 40 की मान लो, कोई बात नहीं। 12 लाख रुपए साल के हुए, और 40 साल के कितने? 12 चौक 4 करोड़ 80 लाख रुपए बनते हैं ना पूरी जिंदगी के। थोड़ा सा और मान लो, अगर मोटा कोई मान सकते तो मान लो यार। यहाँ तो मैं देखो, यहाँ मोटा मानने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल लोगों को मिलता हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इनकम कर रहे हैं, तो सरकारी जॉब वाले 30, 40, 50 हज़ार की सैलरी के बीच के मिलते हैं। 1 लाख वाले बहुत कम मिलते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो गलत हूँ या सही? सही बात है। अगर गलत हो तो यस और नो कुछ कर दिया। और मैं आपको 1 लाख रुपए का उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप उसमें जाएंगे ना, रियलिटी में जाएंगे, 1 लाख की जॉब के लिए आपको बहुत टफ इंटरव्यू देना पड़ता है। छोटी जॉब के लिए छोटा इंटरव्यू देना पड़ता है ना। पढ़ाई उसी तरीके करनी पड़ती है। तो 4 करोड़ 80 लाख रुपये पूरी जिंदगी में कमाता है इंसान। यस और नो? और जिस बिजनेस के अंदर आप आए हैं ना, आज गुजरना खाता साल का पहला दिन है, और जिस इंसान ने आपको बुलाया है 4 करोड़ 80 लाख रुपए कमाने के लिए नहीं बुलाया, ये बिजनेस है 1.25 करोड़ रुपये कमाने का। कितना? कमाने का। और 1.25 करोड़ वीकली के हिसाब से 5 करोड़ रुपए महीना होता है। 5 करोड़ रुपए महीना देगा ये बिजनेस आपको। और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, और 5 करोड़ रुपए महीना कमाने के लिए आपका टाइम कितना लगेगा। जब एक इंसान 3 साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकता है ना, वो आने वाले टाइम में, तो उनकी जस्ट स्टार्टिंग है, आने वाले टाइम में 1.25 करोड़ रुपए महीना अगर कमाएगा, तो आम इंसान से कितना बेहतर इंसान होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत सारे लोगों का तो ऊपर से गई होगी, जैसे नो, क्योंकि 1.25 करोड़ बहुत ज्यादा होता भाई, है ना।
एक इंसान पूरी जिंदगी में 4 करोड़ 80 लाख रुपए कमाता है, मैं कर रहा हूँ 100 करोड़ की बात, ये मतलब समझ से परे की बात है। लेकिन मेरे दोस्त मेरे जो सुपर सीनियर है मिस्टर प्रेम कुमार, इनके लिए मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूँगा। उनका 1 महीने का पे आउट है 37 लाख रुपए, उनको बिजनेस करते हुए 6.5 साल। कितना? 6.5 साल। कितना तो बिलीव कर सकते हो ना? Yes. जब मेरा एक सुपर सीनियर 6 साल में 37 लाख रुपए अर्न कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? वही 2 कान उनका है, वही 2 आंख उनका है, वही 1 सिर उनका है, वही 1 नाक उनका है, वही 1 मुंह उनका है, वही 1 बाण 2 टांग, सिर्फ आपकी 3 कलम, कोई अलग से तो है ही नहीं। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, इस बिजनेस के अंदर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। इस बिजनेस को MA B.Ed B.Tech हर प्रकार का इंसान, पढ़ा लिखा इंसान भी कर सकता है, अनपढ़ इंसान भी कर सकता है, बशर्ते उसको करने की इच्छा होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी चेंज करने की इच्छा होनी चाहिए, उनका बिलीव सिस्टम अच्छा होना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. तो आपका एटीट्यूड, ये एटीट्यूड जो चीज़ है ना, एक ऐसी छोटी सी चीज है, अगर ये आपका बदल जाए, आपका बात करने का तरीका भी बदल जाता है और आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। यस सर, मानते हैं इस बात को? Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज सर। बी ऑप्टिमिस्ट एंटरप्रेन्योर प्रोसेस दिस क्वालिटी। एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जिस दिन वो बिजनेस के अंदर इंटर करे, ये एटीट्यूड की बात है, जिस दिन वो बिजनेस के अंदर इंटर करे, उसी दिन उसको लगना चाहिए कि वो डायमंड है। बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी सोच विचार के, वो जब भी बिजनेस करने निकले, उसके गले में टाई होनी चाहिए, मेरे की तरह सूट होना चाहिए, उसको हर टाइम लगना चाहिए वो एक दिन डायमंड बनेगा। और आप लोग जब भी बाहर निकलेंगे घर से, ये सोच के निकले, आई एम ए डायमंड। और डायमंड होता है 1 करोड़ से ऊपर का भाई। अपने बारे में ये तो बोल ही सकते हैं आप डेली। ऐसा नो कस्टमर एटीट्यूड, हमें कभी भी कस्टमर के जैसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। इस बिजनेस के अंदर यदि आप इंटर कर गए हैं, तो आपका आम आदमी की तरह एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एक बिजनेसमैन एटीट्यूड, आपका बिजनेसमैन की तरह एटीट्यूड होना चाहिए। बिजनेसमैन कैसा होता है? वो हर प्रकार के इंसान, हर तरीके के इंसान से बड़े प्यार से मिलता है। बनिए को कितने जानते हैं? उनको कभी आपने गुस्से में देखा है? नहीं ना? जिससे भी मिलेगा ना, बड़े प्यार से मिलता है। तो सेम आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। आप जिस भी इंसान से मिले, बड़े प्यार से मिले। दुश्मन से भी मिले ना, उससे भी प्यार से मिले। आज से अगर किसी के साथ आपकी दुश्मनी है ना, आज आप बुला दें, उसको भी दोस्त बनाने की कोशिश करें। ये बिजनेस ही ऐसा। छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए आपने फार्मासिस्ट का कोर्स किया, और आपने भूल से एक दवाइयों की दुकान खोल ली, जिसको बोलते हैं हम मेडिकल शॉप। और आपके पड़ोसी ने भी मेडिकल हॉल अगर आपके बराबर में खोल लिया, तो क्या होगा? चलो वो तो बहुत बड़ी बात है, लोग ना कर पाए। अगर किरियाने की शॉप आप कर लें 5-10 लाख रुपए लगा करके, और आपके बगल वाले पड़ोसी के अगर आपके बराबर में किरियाने की शॉप खोल ले, तो क्या होगा? ये है आम जिंदगी, मेंटल जिंदगी रहेगी। जिस जिंदगी में मैं आपको इंटर करवाने की कोशिश कराऊंगा, हम मेंटल जिंदगी कैसी है जिंदगी? इस बिजनेस के अंदर आपका पड़ोसी, आपका सगा, चाचा, ताया, दुश्मन, सभी को इंटर करवाया जा सकता है, सभी को गले मिलाया जा सकता है। क्यों? हम किसी का यहाँ पे कोई भी बुरा या कोई भी कस्टमर छीनने नहीं आएंगे।
हम सबको एक करने के लिए आए। मैं 2 दिन पहले एक मीटिंग कर रहा था हमारी झांसी रानी के घर पे, वहाँ पे बैठे यही चर्चा चल रही थी। एक बार जबरदस्त क्लाइंबिंग भाई, अगर आपका मान लो अपने किसी रिलेटिव के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ अगर दुश्मनी है भी, मनमुटाव है भी, ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि मनमुटाव को बढ़ाएगा। अगर आप इस बिजनेस के अंदर इंटर कर गए हैं तो आपको दुश्मन की भी जरूरत है। क्या दुश्मन की भी जरूरत है, उसको भी मित्र बनाने की जरूरत है। जो दुश्मन को मित्र बना सकता है वो इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। ये सच है। जितने लोगों से आपकी बोलचाल बंद है, सबसे बोलना स्टार्ट करिए और बिजनेस के अंदर इंटर करवाने की कोशिश करिए। जब आप उस दुश्मन को बिजनेस के माध्यम से अमीर बनाए, क्या वो आपका दुश्मन रहेगा? ये बिजनेस है ना सर, दुनिया की सोच से परे है। ये आम लोगों का बिजनेस नहीं है, खास लोगों का बिजनेस है। आम लोगों का बिजनेस नहीं। जो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, मेरी कोशिश है कि इस साल मेरा टारगेट है 5 लोगों को मैं पढ़ लेके जाऊं और 10 लोगों को रूबी लेके जाऊं। अब आप लोगों में कितने लोग रूबी निकलेंगे, कौन लोग पढ़ निकलेगा, ये आपकी किस्मत और आपकी मेहनत है। और जो बनना चाहेगा वो सामने आ जाएगा, जो नहीं बनना चाहेगा भाई अगले साल फिर से बैठे भाई। हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया आज इस प्रोग्राम के अंदर। हमने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया आज इस प्रोग्राम के अंदर। जो डायमंड बनना चाहता था वो घोल के अंदर है, जो डायमंड नहीं बनना चाहता था वो ईपी में सन 11 गिर गया होगा। ये तो मैं मजा नहीं हूँ भाई। चंडीगढ़ नाले ताले बैठे हैं तो आप डायमंड है जी, तो आपके लिए तो है ना। तो नेक्स्ट, तो नो कस्टमर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए। और आपके पास जो एक डिलीवर बॉय आता है उसके साथ भी आपने ना ऐसे पेश होना चाहिए जैसे आप एक बिजनेसमैन है। ऐसे कोई जब भी कोई मान लीजिए एक डिलीवरी बॉय जो आईपीएल से लेकर के आपके पास कोई कोरियर बॉय आता है ना, उसके साथ आपने बिजनेसमैन की तरह बर्ताव करना चाहिए। उसके साथ कस्टमर की तरह बिहेव मत करें। कोशिश करें उसको घर पे बिठाएं, चाय बिस्कुट खिलाएं और ऐसा उसके साथ संबंध बना लें वो आपकी कॉल करने से पहले प्रोडक्ट आपके घर पे दे जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, ओए क्या है तू तनख्वाह लेता है इस काम की, घर पे दे के जाइयो प्रोडक्ट, नहीं तो साले को है ना तेरी शिकायत करते तेरी ऐसी तैसी करवाते हैं। ऐसे करते नहीं करते हैं। एक बार है ना हमारे इलाका जी बैठे हमारे बीच में, मेरे पास तो आई नहीं, कहते सर मैं ना उस डिलीवरी बॉय को ना ठुकवा दूंगा। क्या करोगे भाई ठुकवा डिलीवरी बॉय के साथ आप अपना संबंध बिठाएं, कोशिश करें उसको भी बिजनेस के अंदर इंटरव्यू करवा दो। वो टाइम से पहले आपको प्रोडक्ट दे के जाएगा। यार पंगा क्यों ले रहे उसके साथ, है ना। ऐसा एटीट्यूड न रखें, आप उसके साथ तालमेल बिठाएं। जो लोग तालमेल बिठा जाएंगे वो करोड़पति बन जाएंगे, जो लोग तालमेल नहीं बिठाएंगे वो दाएं बाएं हो जाएंगे। यस और नो? यस। बी फॉर पीछे कर दिया। आइडेंटिफाई योर, लेकिन लाइन नहीं कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई योर अपलाइन। जब भी आप अपनी टीम के साथ हैं, जैसे मैं आपकी टीम के साथ अभी खड़ा है, और मेरे जो अपलाइन आपके सामने आए उनसे मिलाने का तरीका आपका जबरदस्त होना चाहिए। उनको ऐसे मिलाना चाहिए जैसे कोई राजा महाराजा आपके सामने आए, है ना। तो आपका सीनियर को आप अपनी टीम के साथ ऐसे पेश करें जैसे वो राजा महाराजा हो। कभी भी उनको उनकी एक छोटी सी भी मतलब आपने अगर तौहीन कर दिया, कोई भी ऐसी लाइन बोली अपनी सीनियर के प्रति अपनी डाउन लाइन के सामने, तो सोच लो आपने ना अपने बिजनेस का ना सत्यानाश कर दिया। मैं बहुत ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये बातें बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा आप करेंगे ना
सेम वैसा आपके साथ होने वाला है। ऐसा ना? सेम ये बिजनेस है ना, डुप्लीकेशन का बिजनेस आगे लाइन वही आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलने वाला है। कभी भी आप अपने सीनियर के प्रति मतलब ग्रेटफुल थैंकफुल रहें, क्योंकि आपको उसने बिजनेस दिया है करोड़ों रुपये कमाने के का, तो कभी भी उसकी अवहेलना ना करें, उनकी कभी भी आप तिरस्कार ना करें। ये बात नोट करके रखें, उनका हमेशा आदर करें, उनके प्रति हमेशा ऐसे रहें, वही आपको बहुत ऊपर लेके जाने वाला है। इस बिजनेस को करने का तरीका सिंपल सा ही है, मैं आपको बता दूं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। इस बिजनेस को करने में 2-3 चीज़ें हम लोग बताते हैं स्लाइड में। पहला आपका स्पॉन्सर जो आपको इस बिजनेस में लेके आता है, आपका अपलाइन में बोल रहे ना अपलाइन, उसके साथ तालमेल बिठा के रखें, जो आपको बिजनेस में बहुत आगे लेके जाए। दूसरा एजुकेशन सिस्टम, जिस डिपार्टमेंट जिस सिस्टम के अंदर आप बैठे, एजुकेशन सिस्टम है हमारा, आप प्रॉपरली तरीके से एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करें। तीसरा जो इंडस युवा है, जो हमारा ये बिजनेस है इंडस युवा, वो आपका लेन देन करती है, जो आपको पैसा जो आप कमाते हैं वो आपको देने का काम करती है। 3 चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, इनके प्रति हमेशा आदरणीय आप अच्छा व्यवहार रखें। बी पंचुअल, टाइम के हमेशा पंचुअल रहें। 11 बजे की मीटिंग थी, 12:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई है। आज से निर्णय लें कि आगे से जब भी आप मीटिंग में जाए, आप सीनियर से भी पहले मिलने मीटिंग में कितने लोग करेंगे? कोई नहीं, आगे जाके ना पूरे पट्टे पर खचे उठ जाएंगे, जब मैं बोलूंगा ना पर खचे उठने वाले हैं। यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे ना मित्र, तो समय भी आपका सदुपयोग कभी नहीं करेगा। ये बात नोट कर, आपको जड़ से उखाड़ करके कैसे बताऊं, प्रैक्टिकल बताता हूं। आज आप 10 मिनट लेट हुए हैं, आपकी डाउनलाइन देख रही है 10 मिनट लेट, अगली बार आपकी डाउनलाइन 20 मिनट लेट होगी, उससे अगली लाइन 40 मिनट लेट होगी, उससे अगली लाइन 80 मिनट लेट होगी, उससे अगली लाइन, और एक दिन ऐसा आएगा आप सुबह मीटिंग रख रहे होंगे, अगले दिन 12 बजे स्टार्ट होगी। सच बोल रहे हैं, ये बिजनेस है ना, तो कार्बन कॉपी है, मतलब जैसा आप करोगे बोलो, जैसा आप करोगे वैसा भूल करके भी आप ऐसा ना करें कि आप समय के बाद आए। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरी आदत रही है दोस्तों, जब से मैंने वो संभाला, मैं स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, तो मैं कभी भी मैंने ना प्रार्थना में खड़े होकर कभी डंडा नहीं खाया। अब आप लोग बताओ, प्रार्थना में डंडा किसको लगता है? जो लेट होता है ना, जिसकी लेट फीस होती है। ये सब ना, कहीं पे भी मैंने काम किया हो, उसके बाद कहीं पे भी मैंने जॉब की, काम किया, मैं कभी भी लेट नहीं हुआ। और आज भी आप किसी भी प्रोग्राम में देखना इंडस्ट्री पे, कोई आए ना आए, कोई बड़ा प्रोग्राम हो, छोटा प्रोग्राम हो, लेकिन सूरज सबसे पहले सूरज निकाल देगा। आए हुए इस प्रोग्राम में नीशू जी मेरे से 1 मिनट पहले आई, नीशू के पीछे पीछे में आ चुका था। एक तो जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा नीशू जी की। सभी लोगों को इस बिजनेस मीटिंग में आते देखा, ऊपर चढ़ते देखा, लेकिन मेरे को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं सबको देख रहा। यदि आप बिजनेस में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आप सबसे पहले आने की आदत डालें। कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे पहले, क्यों? अभी पता है ना, जैसा आप करोगे और इससे बहुत सारी चीजें चेंज होगी। एक चीज चेंज नहीं होगी, आपका बिजनेस का तरीका करने का चेंज होगा, आपकी इज्जत मान सम्मान, बहुत सारी चीजें बढ़ेगी। लोग आपके बारे में बात करेंगे, यार बंदा कैसा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आ जाता है, यार इतना टाइम कहाँ से लाता है।
यहाँ तो कल मैं वीडियो देख रहा था, मजे मजे में 100 वीडियो देखे, शॉर्ट वीडियो। जो भी वीडियो देखूं ठंड 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 की वीडियो सामने आ रही है या फिर नए साल की वीडियो सामने आ रही है। मैं कहता हूँ यार, अगर अभी ठंड की वीडियो सामने आ रही है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बनाना ना मेरे मित्र, सवेरे 4 बजे जगो। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, बीच बीच में कहीं कहीं जा रहा हूँ, एक चीज़ और बता दूँ, एक मैं मुहिम और चलाने जा रहा हूँ व्हाट्सएप पे। हमारा जो 90 डेज गेम प्लान जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना, उसके अंदर जितने स्टार्ट टू 50 लोग हैं हमारे, कितने स्टार्ट टू 50 हैं यहाँ पे, बराबर करेंगे, सभी लोग उसमें ऐड हैं। सभी लोग 4 बजे जगने की कोशिश करेंगे, 6 बजे तक लास्ट जगने का टाइम होगा। उसके बाद 1 घंटा योगा करेंगे, उसकी स्नैप उसके अंदर डालनी चाहिए। कितने बजे आप जगते हैं, कितने बजे योगा स्टार्ट करते हैं, ये स्नैप उसके अंदर डालनी चाहिए। और तीसरी चीज, आप इंडस विवाह के लिए पूरे दिन में क्या करते हैं वो भी डालनी चाहिए। Yes or no? Yes. ये मेरा मेन पर्पज है इस बिजनेस में। पहले दिन इस साल 2024 की स्टार्टिंग का ये मेरा पहला दिन, मतलब पूरी आपके सिस्टम को बदलना मेरा मेन पर्पज है। भाई आप लोग आम जिंदगी हाँ जी मेंटोस जिंदगी जिए। कितने लोग योगा करने के लिए तैयार है, कितने लोग 4 बजे उठने के लिए तैयार है? अगर आपने ये किया, अगर आपने ये किया, क्या होगा पता है? 6 बजे तक। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा पता है? पूरी जिंदगी चेंज होने वाली है, आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बचने वाली है। रेडी है? Yes. ओके, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहिए था। बी फॉर्मल ड्रेस, यानी कि आपको हमेशा जब ये बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको हमेशा फॉर्मल ड्रेस यूज करनी चाहिए। नो जीन्स, नो टी शर्ट। जब भी आप बिजनेस करने के लिए मार्केट में जाएं तो आप फॉर्मल ड्रेस में हो। भाई जब डायमंड बन जाए तो कुछ भी पहन ले, जब तक आप डायमंड नहीं बनते, क्योंकि अक्षय कुमार है ना, यहाँ तक की पैंट टाई लेना जो भी लोगों को अच्छा लगता है। यस और नो? ऐसे कर लेगा ना वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अक्षय कुमार है, करोड़ों रुपए कमाता है। यस और नो? फिर डायमंड चाहिए यहाँ तक की टाई ले तो करोड़ों रुपए तो कमा रहे हैं, अच्छा लगेगा। यस और नो? जो लोग करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे वो अगर यहाँ तक की टाई अच्छे लगेंगे? नहीं नहीं ना। तो आप हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहने और लोगों के बीच फॉर्मल ड्रेस पहन करके ही जाए। और जब भी आप बिजनेस मीटिंग में आए तब भी आप फॉर्मल ड्रेस में आए। एक चीज़ और ड्रेस के प्रति मैं सीरियस हूँ, जितने 500 लोग हैं, अपर लोग हैं, 500 से अपर लोग हैं, सभी का सेम ड्रेस कोड इस साल लगने वाला है। आप लोग एक जैसा ड्रेस कोड वो हमने चुन के रखा है, आप लोगों ने सिलवाना है। और जो भी चीफ गेस्ट रहेगा उनका ड्रेस कोड अलग रहेगा, बाकी सबका ड्रेस कोड सेम रहेगा। यस और नो? Yes. तैयार है आप लोग? Yes. तो आपने हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहननी है, ऐसी वैसी ड्रेस से नहीं पहननी है। अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं जैसा मर्जी डालेंगे, अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आप कई की ड्रेस, आप ओला को देख लो, उबर को देख लो, किसी को भी देख लो, किसी भी बिजनेस को देख लो, जोमेटो को देख लो, सबकी ड्रेस है कि नहीं? तो आप लोगों की ड्रेस होनी चाहिए। Yes, sir. तो ड्रेस से आपकी सीरियसनेस का पता चलता है। किस चीज़ का पता चलता है? Seriousness. बिजनेस को लेकर के आप कितने सीरियस हैं ये आपको पता चलेगा आपकी ड्रेस कोड। ड्रेस कोड। ओके, नेक्स्ट प्लीज। इसकी मैं बात कर रहा था, ये है हमारा जीवन चक्र। क्या है? जीवन चक्र। इसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जिसने इसको समझ डाला उसकी जिंदगी झिंगा लाला। झींगा लाला। कौन कौन समझने के लिए तैयार है? वैसे तो सभी लोग जानते हैं ये जीवन चक्र सामने है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को नहीं जानते। समझने के लिए तैयार है? Yes. अगर आपने इसको समझा
तो मैं गारंटी करता हूँ आपकी जिंदगी पक्का चेंज होगी अगर आपने इसको समझ लिया। ये जीवन चक्र है दोस्तों, ये प्लस का निशान है। देख आपको बता रहा हूँ पूरा क्लियर, ये प्लस का निशान है और ये पूरा जीवन चक्र है। इस पूरे जीवन चक्र में दो ये व्हील है और इस जीवन चक्र के अंदर 4 प्रकार की कैटेगरी के लोग रहते हैं। यस और नो? पहली कैटेगरी तो कहते हैं हमारे प्रेम कुमार जी, जब कौन बनेगा करोड़पति में वो अमिताभ बच्चन जी बोल रहे पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो आपकी जिंदगी का पहला पहलू ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ई फॉर एम्प्लॉय। कितने लोग हैं अपने देश के अंदर? 90% लोग जॉब के अंदर हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है। नीचे वाला सेल्फ एम्प्लॉयड है। एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि इस जो ये कैटेगरी है पहली, इस पूरे व्हील के अंदर 90% लोग आते हैं। यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? सभी लोग। तो मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ इसी से जुड़ा हुआ। जिंदगी में ना 2 प्रकार के काम होते हैं। झांसी की रानी, जिंदगी में 2 प्रकार के काम होते हैं। पहला होता है अर्जेंट, समझना बड़ा बारीकी से और सोच समझ के जवाब देना। जिसको पता है वो हाथ नीचे रखें क्योंकि बहुत बार मेरे मुंह से सुनते हैं। और मैं उसी इंसान से पूछूंगा जिसको मैंने पहले बताया नहीं होगा। पहला काम होता है इम्पोर्टेंट, दूसरा काम होता है अर्जेंट। हमें कौन सा काम पहले करना है? कितने लोगों को पता है कौन सा काम पहले करना चाहिए? आप बताएंगे सर कौन सा काम करना चाहिए दोनों में? आप बताएं सर। आप बताएं सर। यार तीनों के लिए जबरदस्त क्लैपिंग से होनी चाहिए। अब एक बार दोबारा खड़े हो जाए। इम्पोर्टेंट क्यों करना चाहिए ये बताएं। क्यों जरूरी है? अर्जेंट क्यों जरूरी है? अब ये यार अर्जेंट है वो जरूरी क्यों नहीं है? इम्पोर्टेंट क्यों जरूरी है? इट्स अर्जेंट। हेलो, मुंह से बोल तो दिया इम्पोर्टेंट, लेकिन पता भी तो होना चाहिए क्यों करना चाहिए। आप बता सकते हैं सर क्यों जरूरी है? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये बताऊँ ये तो बता देगा मेरा नहीं बता नहीं रहा। आप बताएं सर। ये हमारे देश की विडंबना है कि हमें पता है लेकिन ये पता नहीं है क्यों कर। हमें बीटेक तो करना आता है लेकिन बीटेक की डेफिनेशन का नहीं पता है। बीटेक क्यों करना चाहिए, किस लिए? हमें पढ़ाई का पता करना लेकिन क्यों करनी है? हमें ये सिखाया जाता है बचपन से, बेटा पढ़ ले, पढ़ के क्या बन जाएगा? डॉक्टर बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, इंस्पेक्टर बन जाएगा। मेरे को ना बड़ी वीडियो बना है, मेरे को याद आती है बचपन की। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, नाम है रामेश्वर। वो कहते थे सर अगर आपको कामयाब होना है तो अपने नाम के पीछे टर लगा ले। क्या लगा ले? टर लगा ले। कहते क्या होता है टर? जैसे कि मास्टर डॉक्टर ये कामयाब क्यों बताई जाती है? इम्पोर्टेंट इसलिए करना चाहिए, मैं बता दूं आपको अर्जेंट क्यों करना चाहिए। देखिए दुनिया के 90% लोग अर्जेंट काम ही करते हैं, इम्पोर्टेंट ओनली 10% लोग करते हैं, इसलिए वो करोड़पति होते हैं।
अब आप लोगों को लगे ना, एक बार मेरे को माफ़ी दे देना, मैं ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आपको दुख लगे, लेकिन आपको आपकी ज़िंदगी से अवगत करवाना मेरा फर्ज है। अगर आप लोगों ने इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में फ़र्क समझ लिया तो मैं कहता हूँ आप ज़िंदगी बदलने के लिए तो क्या है। अब एक इंसान के पास है ना 6 महीने कॉल की लगातार, और उस इंसान ने 6 महीने मेरे को 2-3 बातें ऐसी बोली, मैं बता रहा हूँ अर्जेंट क्या होता है। सर 6 महीने पहले कॉल कर रहा था, सर कब मिलने आऊँ आपको, मैं कह रहे सर मेरे परिवार में है ना एक मौत हो गई है, मैं उस पर जा रहा हूँ। आप परसों चलो भाई, हो सकती है, मान लेते हैं अर्जेंट है उसके लिए, वही इम्पोर्टेंट है ना। 4 दिन के बाद फिर मैं कॉल कर रहा हूँ, सर रिश्तेदार था यार, वापिस तो आना नहीं, आप 13 दिन वेट में चल रहे थे। अब इसको बात को लंबा नहीं करते, छोटा सा उदाहरण देता हूं, विराट कोहली को कितने लोग जानते हैं, सारी बातें उसमें आ जाएगी यार। विराट कोहली के फादर गुजरे, वो मैदान में था, इससे इम्पोर्टेंट, अगर वो इम्पोर्टेंट अपने फादर को गुजरे को दाह संस्कार समझता ना, तो वो इंटरनेशनल क्रेज था। तो कहते हैं थोड़े लिखे को ज़्यादा समझना, मैंने थोड़े लिखे को ज़्यादा समझाने की कोशिश की एक बार। अब आप कहोगे वो विराट कोहली है जी, विराट कोहली कैसे ही बन गया, वो भी तो आप लोगों में से गया, आप लोग भी तो वैसे बन सकते हो। हम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमारे मतलब की नहीं है, इसलिए हम लोग ज़्यादा अर्जेंट कामों को इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। अर्जेंट कामों को इम्पोर्टेंट बना लेते हैं, इसलिए हम लोग 90% की रेस में आते हैं। मेरा एक दोस्त है, अब वो कहानियों में आएगा, मैं जब भी स्टेज पे सुनाऊंगा उस दोस्त को कहानी में सुनाऊंगा। मैं बहुत दिनों से उसका मित्र, मतलब करीब 23 साल से मेरी मित्रता है उनके साथ, आज भी मित्र हूँ मैंने, लेकिन मित्रता नहीं। मैंने उनको बिजनेस के अंदर इंटर करवाया, देवियो मान जाओ, साइलेंट फोन निकलना ना जरूर कर देना यार, ये काम भी मैं करूँगा। स्विच बंद कर ले। तो मैंने उनकी भूल से एंट्री लगाई, और एंट्री लगाने के जस्ट 2 महीने बाद उनका सिलेक्शन हो गया सरकारी जॉब के अंदर। और खुदा ना खास्ता, एक गजब की बात सुनो, वो सरकारी जॉब भी दिलवाने वाला मैं, सपारस या पैसा जो भी दिया उसको दिलवाने वाला भी। अब इस बिजनेस के अंदर भी इंटर करवाने वाला है। अब उस मित्र को मैं कहता यार चल सरकारी जॉब भगवान की दया से तेरे को मिल गई है, अब थोड़ा सा ध्यान इधर की दे दे, हाँ दूंगा हाँ दूंगा हाँ दूंगा, ऐसे करते करते 3 साल बीत गए, कोई याद नहीं। एक दिन ऐसे ही बात करते करते बोला यार ये मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है। हेलो ये मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है। और गजब का जवाब भी मेरा सुनो, मैं बोला सर वास्तव में भाई, मैं भाई बोलता भाई सही कह रहे तेरे लेवल का बिजनेस है। अब जब मैंने ये बात बोली उसको लग गया, वो कहता है इसका लेवल तो समझा, लेवल क्या होता है। मैं बोला समझा, मां मुझे आपको 3 साल हो गए जॉब करते हुए, आपकी इतनी औकात बताओ कि आप 4 लोगों को जॉब दिलवा दो, ये तेरी औकात है। और मेरी इस बिजनेस ने वो औकात बना दी कि मैं 1 करोड़पति ऑलरेडी बना चुका हूं, लाखों लाइन में।
इस बिजनेस की औकात है। आपको अगर मैं कैलकुलेशन करके बताऊं ना मेरे मित्र, 45,000 लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं, और 45,000 लोगों में से एक छोटी सी बात बोल लूंगा, 3 साल में अगर 45,000 लोगों में से अगर 1500 लोग, ओनली 1500 लोग अगर लाख रुपए प्लस ले रहे हैं, तो ये बिजनेस औकात का है कि नहीं है? यस। हेलो, क्या उस मेरे मित्र की है औकात इस बिजनेस को करने की? नो। आप लोगों की औकात है इस बिजनेस को करने की? तो है आप लोगों के 1500 लोगों की जिंदगी चेंज करने की औकात? तो आज निर्णय लेकर के जाना कि आप 1500 लोगों की जिंदगियां चेंज करेंगे। आप जॉब देने वाले बनेंगे, ना कि जॉब लेने वाले। थैंक यू सो मच। आपने जो मेरे अभी इसी पे रहेंगे भाई, बहुत लंबा है ये चैप्टर। 90% लोग उस कोऑर्डिनेटर के अंदर आते हैं, और मात्र 10% लोग किधर आते हैं? राइट कोऑर्डिनेटर। और यहाँ पे लोग कौन कौन आते हैं? बी फॉर बिजनेस ओनर और आई फॉर इन्वेस्टर। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो आइडियाज के ऊपर पैसा लगाते हैं, जो बिजनेस की जो होती है ना आइडियाज, उसको खरीदते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे और पूरी जिंदगी पैसा कमाएंगे। और बिजनेसमैन वो लोग हो जो बिजनेस के अंदर पैसा बिजनेस करेंगे, पैसा उनके ये उनको पैसा उनके बिजनेस में पैसा लगाएंगे नीचे वाले। ये भी एक सिक्के के दो पहलू है। एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज, दुकानदार जो अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जिनके बिजनेस के अंदर है ना 5 से 4 लोग होते हैं, वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। हमारे लोग तो है ना, बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगी, हमारे लोग तो ना एक किला टिका अपने छोरा ने अमेरिका भेज दिया, उसी को जिंदगी समझते हैं, है ना? नहीं, एक किला खरीदने की हिम्मत रखो, देखने की। अगर हिम्मत है ना, बगैर किला बेच बाहर बेच के दिखाओ, तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ये 10% लोग होते हैं। और जिस बिजनेस के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर आप बैठे हैं, ये भी एक बिजनेस है जो आपको लेफ्ट क्वाड्रेंट से उठा कर राइट क्वाड्रेंट में लेकर के आएगा। कैसे? मैंने बताया था, एक दुकानदार अगर दुकानदार के बराबर में दुकान खोल ले तो आपस में क्या कि दुकानदार दूसरे दुकानदार को दुकानदार बना देगा? नो। क्या कि जॉब वाला दूसरे जॉब वाले को जॉब दे देगा? नो। एक चीज मैंने बताई है, एक जॉब वाला इंसान पूरी जिंदगी में 4 करोड़ 80 लाख रुपए कमा सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं। देखने के बिजनेसमैन एक आइडिया कैसा होता है, जैसे अभी अडानी ने ये पाइपलाइन बिछा रहा है गैस की, एक बार पैसा लगाएगा, अरबों खरबों लगा दिया, फिर पूरी जिंदगी लोगों से 10-10, 15-15 रुपये अगर वो नेट प्रॉफिट के कमाए, तो जब तक जिंदगी चलेगी तब तक पैसा आएगा। ये जो बिजनेस है दोस्तों, मेरे दोस्तों, जिस बिजनेस के अंदर ये बिजनेस है, यदि आप इस बिजनेस से एक बार कर लिया तो ये बिजनेस आपको 3 पीढ़ी तक पैसा देगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। कैसे प्रैक्टिकल? कोई बंदा इसको नेगेटिव ना ले, अगर मैं बताऊं प्रैक्टिकल तो नेगेटिव ना ले, पॉजिटिव ले उस चीज। 17 मार्च को मेरी एनिवर्सरी थी 2022। उस टाइम पे मेरे अंदर ना, मेरे लाइफस्टाइल के कारण मेरे अंदर कुछ दिक्कतें पैदा हुई, शारीरिक, मानसिक भी। तो टेंशन की वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, हेल्थ चैलेंजिंग किया। और वो चीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा, आप गर्व फील करेंगे। मार्च से लेकर के अब तक मैं बिजनेस में नहीं था, मेरी टीम जानती है, मैंने कोई भी पर्सन से मैं नहीं मिला
बंदा सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में आता था, वहाँ पे मैं बोलता भी नहीं था, 10 मिनट खड़ा होकर चला जाता। उसके बावजूद आज तक कंपनी ने बिना उफ करे मेरे को पैसा दिया, और पैसा भी बढ़ के आया, ना कि कम होकर। आप किसी भी जॉब में है, किसी भी बिजनेस में है, किसी भी काम के अंदर है, जब तक काम पे होंगे तब तक पैसा आएगा, जब काम बंद तो पैसा भी बंद। लेकिन यहाँ क्या हुआ, मेरा प्रैक्टिकल है, 17 मार्च से अब तक मैं बिजनेस पे नहीं गया। ये मेरी पहली मीटिंग है इस साल की, और इस साल में पूरा फील्ड में रहने वाला हूँ, और मैं उस चीज़ से बिल्कुल उबर चुका हूँ। उस बीमारी का नाम था मेरी जो पैनक्रियाज होते थे, पैनक्रियाज में स्वेलिंग हो गई थी मेरे, मतलब मेरा जो वो था लाइफ स्टाइल था उसकी वजह से, क्योंकि मैं होटलों में ज़्यादा रहता था, ट्रैवल में ज़्यादा रहता था, उनकी चीज़ें खाना की टेंशन थोड़ी सी, बीच में फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ हुई तो स्वेलिंग हो गई। और गजब की बात आप लोगों को बताऊं, वो चीज़ रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा उसकी। उस बीमारी का मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी निवारण नहीं था, इतने लोग जानते हैं, कोई भी निवारण नहीं है। पैनक्रियाज के अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए, जख्म हो जाए, तो उसको अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। और मैं जितने भी डॉक्टरों को मिला, हर डॉक्टर ने मेरे को ये बोला, आप बेड रेस्ट करें और खाना भी वो खाएं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड लें, आपने खाना भी नहीं खाना है, तो साथ में मेडिसिन ले। और 2 डॉक्टरों ने तो ऐसा गजब कर दिया, उनका अगर मेडिसिन भी लोगे तो वो भी आपकी बीमारी को बढ़ाएंगे, ना कि यस और नो। डॉक्टर हमारे बीच में 2 बैठे हैं, क्या मैं राइट हूँ सर? यस सर। कुलदीप जी, क्या मैं राइट हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा? और आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे ही मुझे ये पता चला इस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है, तो मैं गया आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के अंदर और योगा के अंदर है। अब इलाज मुझे मिला, तो मैंने क्या किया, भाई आप अपनी मेडिकल की मतलब जो मेडिसिन है वो तो छोड़ो, सिर्फ मुझे योगा बताओ कौन सा करना है, और डाइट चार्ट मुझे दे। क्या दे? डाइट चार्ट मुझे बताए, वो डाइट चार्ट मैं फॉलो करूंगा। मैंने आपको भेजा था ना, तो मैंने वो डाइट चार्ट लिया और योगा को फॉलो किया। मैं 8 महीने से योगा को फॉलो कर रहा हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, पहले से फिट हो गया हूँ, और वो बीमारी मुझे यही पता नहीं लगेगा, मेरी आई पल्स गिरता चला गया और योगा करता चला। आप लोगों के सामने सिर्फ योगा को मैंने इंटर किया, आई पल्स मेरी जिंदाबाद, बाकी काम आई पल्स में। और ये सत्य है। कोई बंदा ये भी कह देगा आप दूर बोल रहे हैं, नहीं, मैं घर में जाना कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, अंग्रेजी ना आयुर्वेदिक। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये इसलिए बताया, मैं जब मार्केट में जाता था ना, मैं बीच में चला जाता था, एक बार मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बीच में मार्केट में गया राजेंद्र जी के साथ। उन्होंने, अब दूध मेरी डाइट में था नहीं, राजेंद्र जी बोले चलो चलते हैं दिल्ली में, चलो। वहाँ उन्होंने जाके, मैं चाय पीता नहीं थी, अब ये चीज़ मैं खाता नहीं, क्योंकि मेरी डाइट में नहीं थी होती। अब नहीं, दूध तो लेना पड़ेगा, नहीं आना हमारी, अब दूध ला के रख दिया मीठा, वो मैंने पिया, तुरंत जितना काम हुआ था ट्रीटमेंट हुआ था 0.8 का। अब मैं दिल्ली से पानीपत आया नहीं, राजेंद्र जी को बोला मेरे को गया दर्द, मैं घर पे छोड़ गया। बहुत दिन से मैं फील्ड में बिल्कुल नहीं गया, राजेंद्र जी जबरदस्ती मुझे लेकर के गए थे। राजेंद्र जी ने उस दिन कसम खा ली थी, सर जब तक आप ठीक नहीं होंगे काम अपने आप कर लेंगे, आप टेंशन फ्री रहें घर पर। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा मेरी इंटायर टीम के लिए, जिन्होंने मेरे आपके लिए ना सर, आम जिंदगी के अंदर कोई भी इंसान आपके लिए काम नहीं करेगा।
ये सिस्टम इतना प्यारा है, यहाँ पे लोग आपके लिए जान दे देंगे। क्या कर देंगे? ये रिलेशन तगड़ा है। बिल्ड करने वाला बिजनेस है। ये रिलेशन बिल्ड करने वाला बिजनेस है। तो नेक्स्ट, तो आप समझ गए होंगे ना ये कैश फ्लो कोएफिशिएंट क्या होता है। भाई ये आपको आम आदमी से एक खास आदमी बनाने का सिस्टम है। ये आपको लेफ्ट कोऑर्डिनेट से राइट कोऑर्डिनेट में लाने वाला बिजनेस है, जो हम लोग जिस बिजनेस के अंदर आज ये क्लास लेने के लिए बैठे हैं। मेरा फोन आपके पास है ना, लाल सिंह जी को कॉल आएगी, वो ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आत्म विश्वास। कितने लोगों को पता है? आए हैं नहीं, जाने की बात कर रही हूं। जाना सभी को है, जाना सभी को है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितने लोग जानते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में? जिन लोगों ने सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वही इस बिजनेस को कर सकते हैं। कैसे होगा? यस। क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बहुत होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? आप लोग आपके दाएं बाएं से सीख सकते हैं। एक चिड़िया भी आपको सिखा सकते हैं। ये चिड़िया तो देख रहे हो ना, इससे भी आप सीख सकते हैं। एक चिड़िया जो होती है ना, डाली पे बैठे, कभी इस बात की टेंशन नहीं लेती, कभी इस बात की चिंता नहीं करती कि जिस डाली पे वो बैठे हो टूट के वो गिर भी सकती है ना। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पंखों पे भरोसा, अपने खुद के पंखों पे तो होता है, वो खुद पे भरोसा होता है ना। तभी वो ऐसी डाली पे भी बैठ जाते जो टूट सकती है। कई बार तो छोटे छोटे बच्चे की मैं बात बताऊं, मैं बचपन में था, उस टाइम पे हम जामुन खाते थे, जीरी लगाने का टाइम होता था, और जामुन खाने के लिए बिल्कुल पतली पतली टहनियों को चिपक जाते थे। और जामुन की टामी बोलते हैं आंखें की जैसी होती है, बता सकते। लेकिन हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल का होता था, कई टाइम वो एक साथ पकड़ के गया, सबसे नीचे फुंगड़ में जाएगा जामुन तोड़ते। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए आप लोगों में, खुद पे बिलीव होना चाहिए, भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ। इस बिजनेस में जब आप इंटर करें तो आपके अंदर ये वो विश्वास होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में हम काम करते हैं, सामने जैसे लोग आते हैं ना, वैसे ही उदाहरण रहते हैं मेरे सामने। फैक्ट्री में जैसे हम काम कर रहे होते हैं तो सुबह पीस बटते हैं। भाई बताओ आप कितने बना सकते हो? आप 20 बनाएंगे, आप 30 बनाएंगे, 40 बनाएंगे, आप 100 क्यों नहीं बना सकते? आपने 20 लिए, आपने 40 लिए, आपने 100 लिए, आप 100 क्यों नहीं बना सकते? या 100 आप 100 क्यों नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मैं 20 ही बना सकता हूँ, है ना। आपका कॉन्फिडेंस ही उतना है। तो आपका कॉन्फिडेंस होना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी, बहुत मायने रखता है इस बिजनेस को करने के लिए। यस और नो? मैं किसी को बोलूं सर आप 12 बोतलें लगा लो, वो लगाने से पहले उसको चीज मर जाऊंगा, नहीं बिगड़ता मैं मेरा को। बिकिना पे अरे 12 बोतल 37,000 के, 37,000 जिंदगी थोड़े नहीं हमारी। अगर इस बिजनेस को करने के लिए आए हो तो ये बिजनेस सेल परचेज का है। दुकान में कुछ डालोगे तभी तो कुछ बिकेगा, दुकान में होगा ही नहीं कुछ तो बेचोगे क्या बाबा जी का टुल्लू। एक कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। परसों मीटिंग थी झांसी की रानी के घर पे, मैं टारगेट देने लगा, झांसी की रानी कौन है सर? ऐसे दिखा दूंगा तो सारी लेडीज झांसी रानी है। अगर मैं झांसी की रानी आपको दिखा दूंगा तो फिर मेरी बात का वजन कैसे बढ़ेगा भाई? तो वहां पे मैं टारगेट लेने लगा
भाई बताओ आप लोगों का टारगेट क्या है? और मैंने ये भी बोल दिया, देखो जितनी आपकी हिम्मत है उतना लेना। जरूर प्यार से बोलो। अब जिन्होंने एक बोला एक बोतल काट दो, ठीक है लिखो भाई। दूसरा बोला सर मैं एक स्टार निकाल दो, 12 बोतल एक स्टार से निकाल दो, ओके भाई लिखो। फिर तीसरा बोला जी मैं 2 बोतल काट दो, चलो भाई लिखो। अब आगे चौथे की बारी कहते हैं सर 2 बोतल लिखो मेरी, ठीक है जी। फिर लास्ट वाले वाले सर रुको मैं और ये दोनों मिलाकर एक स्टार काट जाएंगे। और दोनों मिलाकर 12 बोतल आ जाएंगे। अब यहाँ समझने का पॉइंट है, मैं वहां बोला नहीं, लेकिन ये मीटिंग के माध्यम से समझा रहा हूं। ये गलती अगर आपने की 12 को 4 भी मिला। क्यों? एक बंदा स्लीप होया तो दूसरा ऑटोमेटिक स्लीप हो, क्योंकि टारगेट तो 12 का है। टारगेट 12 का लिया भाई, दोनों ने मिलकर लिया। एक ने ना करी तो दूसरे की टाई टाई। ये गलतियां हम करते हैं और बड़े राजी हो रहे सुन के भी। टाइम नहीं बोला मैं, यहाँ बटे निकालने थे। मैं आप लोगों को फ्रेंडली मिल रहा हूँ, मैं अपनी गलतियां बता रहा हूँ। इनसे सीख करके जब भी आप टारगेट लें, सेल्फ टारगेट लें, क्योंकि खुद पे भरोसा होगा ना वो काम किया जा सकता, किसी के भरोसे पे होगा ना नहीं किया जा सकता। नॉट पॉसिबल। आप चलते अपनी दोनों टांगों पे है ना, एक टांग किसी दूसरे मित्र को बांध के चल के दिखाओ नहीं चला जाओ तो मानू ना। हेलो, चल के देख रहे हो, 4 कदम नहीं चल पाओगे भाई। कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप? मत करना ऐसा बिजनेस, छोड़ देना। यस और नो? अपने दम पे बिजनेस करना, यह है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मुझे अगर कोई पूछे सर आपका टारगेट क्या है, मैं आपको झट से बता दूंगा 2 फरवरी 2025 को मैं डायमंड पक्का। यस। दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। आपके सामने 2 फरवरी को पक्का डायमंड बन के आऊंगा। यस, ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। डेयर टू फॉल। आपको कभी भी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप फेल हो जाएंगे या गिर जाएंगे। आप ऐसे मित्र यहाँ पे कुछ करियर करने की मुझे जरूरत है। ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। मेरी गारंटी है अगर आप 1%, सिर्फ 1% आप सीरियस होंगे तो भी इस बिजनेस के अंदर आप पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। और ये failure is not the opposite of success। मतलब फेल होना सक्सेस के अपोजिट नहीं है। ये एक बिजनेस का पार्ट है, ये ओनली पार्ट है सक्सेस। बिना फेल हुए आज तक कोई पास हुआ ही नहीं। मुझे एक ही इंसान ऐसा बता दो जो इस धरती पे बिना फेल हुए पास हुआ, कभी फेल ही नहीं हुआ है। आपकी नजर में कोई? हेलो, मेरी नजर में है भाई, बता सकते हैं? लखविंदर जी, कोई है आपकी नजर में ऐसा इंसान कभी फेल ही ना हुआ हो?
कौन? आप तो लाखों पर फेल हुए यार। आपके मानने से क्या होगा? मानना नहीं है, मेरे में कॉन्फिडेंस है, ये मानता ही नहीं मैं। नहीं बात मानने की नहीं है, फैज़ में। बात है प्रैक्टिकल की। यार परसों आपने वीओटीएम लगाने की 25 तारीख डेट दी थी, फेल हुए नहीं हुए? ये तो ताजा ताजा है यार, लाख वाली लगाते हैं। खत्म हो गई यार, वो बात की बात है। वो बात की बात है यार। डेट डबल करके वो कर दोगे, मुझे पता है, उस बात में बिलीव है, सब कर दोगे। लेकिन मेरे मित्रों वो भी बताऊंगा, आपके काम आएगी वो बात भी जो मैं बताने जा रहा हूँ। आज तक इस धरती के ऊपर कोई ऐसा बिजनेसमैन, ऐसा इंसान नहीं है जो कभी फेल ना हो। उसके बावजूद मैं ये भी कह रहा हूँ भाई ऐसा इंसान एक धरती पे है जो कभी फेल ही नहीं हुआ। अगर आप ऐसे बनोगे तो मेरी गारंटी है आप कभी भी बिजनेस में फेल। बता दूं क्या? रेडियो सुनने के लिए सच में बता दूं, ओनली ऑन हनुमान जी, ओनली ऑन हनुमान जी। कभी भी फेल नहीं हुए। उसका कारण क्या था? जब भी कुछ बोलते थे श्री राम, वो बोलते थे जय श्री राम। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते थे अपने स्पॉन्सर पे, राम जी पे। और वो इतने खतरनाक नेटवर्कर थे, वो इतने खतरनाक नेटवर्कर थे, नेगेटिव लोगों को कच्चा चबा जाते थे। वाह भाई ये नेगेटिव लोग जैसा ना, ये बहुत लंबी कथा है, कथा में नहीं जाऊंगा मैं, तो वैसे बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए ये चीज बताई हुई। हनुमान जी एक ऐसे प्राणी, ऐसे इंसान थे जो कोई भगवान नहीं थे, वो भी इंसान ही थे, है ना? वही अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी फेल नहीं हुए। उन्होंने अच्छे से अच्छे दुरोधरों, अच्छे से अच्छे देवी देवताओं का उन्होंने तोड़ा। कथा ये। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ भाई, आपको कभी भी फेल होने से नहीं डरना चाहिए। इसका एक उदाहरण और भी है, एडिसन, बल्ब बनाने वाला। पता है ये जो बल्ब आपको दिया रॉबर्ट एडिसन ने दिया, वो 999 बार फेल हुए बिजनेस में, बल्ब बनाने में। 1000वीं बार जाके फिर पास हुए। उन्होंने इस बात की जरा से भी चिंता नहीं की कि मैं 999 बार फेल हो चुका हूं। अगर वो ऐसी चिंता करता तो 1000वीं बार भी वो फेल होता। एक बार का वाक्य बताता हूँ। रॉबर्ट एडिसन रात को घर पे गए और उसके जो रिसर्च सेंटर था उसके अंदर आग लग गई, जल गया। जो उसका नौकर था वो कह रहे हैं बाबूजी, सुबह उसको कह रहे हैं अपना रिसर्च सेंटर जल गया। और रॉबर्ट पागल एडिसन जोर जोर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा और हंसने लगा। और उन लोगों का कह रहा है रॉबर्ट तो एडिसन तो पागल हो गया, बिजनेस का वो सिस्टम उसका जल गया, उसके चक्कर में पागल हो गया। वो कह रहा है सर अब पागल तो नहीं हो गए हो? मैं कह रहे पागल नहीं हो ऐसा, अच्छा है जल गया, कल से फिर नया नई शुरुआत करेंगे। तो 4 बोतलें अगर सामने वाले से ना मिले ना, अगले दिन टाइम फिल्मों का ना को नहीं करते यार, 4 बोतल इसके तो ही नहीं यार। आप में ना कभी फेल होने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि फेल होना सक्सेस का एक पार्ट है। आपको अगले दिन फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। यस और नो? यस। डुप्लीकेशन, हाय माय फेवरेट सब्जेक्ट। आप ने ये पार्ट अगर नहीं सीखा तो लाइफ में कुछ नहीं सीखा।
इस पार्ट से आप जिंदगी जीने का सलीका सीख जाएंगे। आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? Yes, sir. एक बार सभी लोग खड़े होकर के एक दूसरे को हाई फाइव करेंगे। ये पार्ट सीखने से पहले। मैं तैयार हूँ। तैयार हो? एक बार फिर से करें। हम तैयार Yes, okay. Okay, thank you so much. घायल हो गया एक भाई Duplication जिन तक वो बता is the most important part of life में भी एक बार की मैं एक घटना सुनाता हूँ आपको। रियलिटी बताऊंगा मैं। जो भी चीज़ है मैं रियलिटी में बिलीव करता हूँ, प्रैक्टिकल बातों बिलीव ज़्यादा करता हूँ। जो उदाहरण के तौर पे जो बोलता हूँ वो तो किताबी बातें हैं जो मेरे साथ हुआ है, उन पे मैं बड़ा बिलीव करता हूँ। वो कोई किताबी बातें नहीं। मैं इस बिजनेस के स्टार्टिंग में था। हेलो, इस बिजनेस के स्टार्टिंग में था तो मेरे साथ एक महान हस्ती, मैं आपको उसको फेसबुक पे दिखाऊं तो आपको मानोगे वास्तव में महान हस्ती। मेरे से उम्र में 20 साल बड़े और बड़ा ही तजुर्बा, अच्छा सर की तरह। मेरे को ये भी मेरे से उम्र में बड़े भी है, मेरे से तजुर्बा भी इनका ज़्यादा है। एक बार ज़बरदस्त क्लैपिंग चाहूँगा कि बैठे हैं। तो मैंने उनको इनवाइट किया आरआर प्रोग्राम देखने के लिए। मतलब ऐसे ही इससे बड़ा कोई प्रोग्राम था, उसमें मैंने उनको इनवाइट किया और 3 दिन वो वर्कशॉप में रहे, सीखे। और सीखने के बाद बड़े ही महापुरुष, मतलब बड़े ही स्वभाव से बड़े अच्छे पर्सन और हर चीज़ में मतलब पर्सनैलिटी उनकी बड़ी गजब। तो हम लोग चंडीगढ़ से चले, अंबाला पहुंच गए। अंबाला रात के 11 बजे की बात है। वो अंबाला आकर के मुझसे पूछ रहे हैं, सूरज जी को सारी चीज़ें बड़ी गजब इस बिजनेस के अंदर। मेरा एक सवाल है, माँ जी से बोलो, अगर मुझे पता होगा तो मैं जवाब पक्का दूंगा। कहता सर इस बिजनेस की मुझे कोई नेगेटिव चीज बताओ। इस बिजनेस के अंदर कोई नेगेटिव फॉल्ट हो तो बता। मेरा जितना एक्सपीरियंस था, मैं गाड़ी चला रहा, साथ साथ में सोच रहा। कुरुक्षेत्र आगे, कुरुक्षेत्र आकर के मैंने उनको उतारने लगा तो वो बोले सर आपने बताया नहीं इस बिजनेस की में नेगेटिव बात। मैंने उनको बड़े हंस करके बोला जैसा मेरा तजर्बा मैंने बोला सर सच में बताऊं, मेरा अभी 8 महीने का एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन 8 महीने के एक्सपीरियंस में मुझे इस बिजनेस के अंदर कोई नेगेटिव फॉल्ट मिला ही नहीं। मैंने ढूंढ लिया, अगर होता तो मैं अब तक आपको। तो उस शख्स ने भी हंस के मुझे जवाब दिया, मतलब सर मतलब मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सवाल ढूंढने के लिए आपके साथ आया था ताकि मैं आपको जवाब दे दूं बिजनेस की करना। लेकिन 3.5 दिन वर्कशॉप में रहा, मुझे भी नेगेटिव जवाब मिला नहीं। फिर उन्होंने देखो ये बात थी उनकी बताने, लेकिन एक गजब की बात मैं इससे डुप्लीकेशन के प्रति आपको बताने वाला। महाराज सर इस बिजनेस को करने के 3 तरीके अभी भी बताए थे, अभी भी दोबारा हूँ। पहला, आपके अपलाइन पे आप अंधाधुंध विश्वास करो। मेरी बात को वही काट दिया पर्सन। जैसा आपका सीनियर बोले वैसा आपने करना है। अब वो इंसान बड़े प्यारे जिन्होंने झट से मेरी बात को काटा, बोले मैं कहा सर बाप निकम्मा भी हो सकता है। हेलो, बाप निकम्मा भी हो सकता है और छोटा मुंह बड़ी बात। मेरे उसके ऊपर पलटवार देखो
बाप निकम्मा जरूर हो सकता है, बाप बच्चे खाना नहीं हो सकता। क्या मैं गलत तो नहीं हूं? वो शख्स उसी टाइम मुझे 12 प्रोडक्ट का पैसा दे के कहने लगा, यार मुझे इस जवाब का पता ही नहीं था। उनका आपका तजर्बा तो कम था, फिर भी आपने इतनी बड़ी बात बोली है ना, तो गजब है। प्रैक्टिकल बातें हैं। आप देखना सृष्टि के समाज के अंदर बाप बंदी कम हो गया, प्रॉपर्टी से पर ही उसको बेदखल करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के जब मरेगा ना फिर भी वो प्रॉपर्टी उन्हीं को देके जाएगा। कैसे और मैं हो जाएगी जबरदस्त। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस के लिए सबसे बुरी बात। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बात इस बिजनेस के लिए सबसे बुरी बात। और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, ये बात इस बिजनेस के लिए सबसे अच्छी बात। अब नहीं कहोगे यार अच्छी बात भी और बुरी बात भी, चलो माजरा क्या है? समझने के लिए तैयार हो? यस। सर जब आप इस बिजनेस के अंदर इंटर करते हैं तो आपकी छोटी सी दुनिया होती है, आपको कोई भी नहीं देख रहा। जैसे अब आप आम लोग हैं, इस बिजनेस में नहीं हैं, आपको कोई नहीं देख रहा, आप जैसी मनमानी करना चाहें वैसी कर सकते हैं। और जैसे ही इस बिजनेस में आप आ जाते हैं और जैसे ही आप 500 बन जाते हैं, जैसे ही तीसरा रैंक 500 बन जाते हैं, तो आप सीनियर बन जाते हैं और आपको पूरी आपकी टीम देख रही होती है और आप शीशे के मकान में होते हैं। क्या होते हैं? शीशे के मकान में। शीशे के मकान में होते हैं, आपको पूरा समाज देख रहा होता है, आप हरकत क्या कर रहे हैं। हेलो, अब होगा क्या? जैसा आप करेंगे आपकी टीम क्या करेगी? क्या करेगी? आप अगर फील्ड में जा रहे हैं तो आपकी टीम देख रही है, तो आपकी टीम भी फील्ड में जाएगी। ये इस बिजनेस के लिए सबसे अच्छी बात है। डुप्लीकेट ऑटोमेटिक हो रहा है। आप अगर फील्ड में नहीं जा रहे हैं तब भी वो टीम देख रही है और वो भी डुप्लीकेट हो रही है। बिजनेस के लिए बुरी बात। आप अगर ड्रेस कोड पहन रहे हैं तो आपकी टीम ड्रेस कोड पहनेगी। आपकी टीम अगर आप अगर काम करेंगे तो आपकी टीम काम करेगी। आप अगर टाइम पे आ रहे हो, बोला था ना टाइम वाला भी सेम डुप्लीकेट होता है। और डुप्लीकेशन कैसे काम करता है बता दूं आपको, कहानी के जरिए बताता हूँ। क्योंकि हमारे इधर आके हमारे जो इंडिया के लोग हैं ना, वो ज्यादा कहानियों में बिलीव करते हैं। तो 2 बज गए मम्मी तो लगता है कोई सारा खाना बहुत छोड़ा। कटो निशु जी, कहाँ गई निशु जी? निशु जी को बोलो अपनी कमान संभालें, ठीक है? कहानी हाँ जी, कहानी के माध्यम से बताना आपको। अच्छा कहानी के बाद एक बार है ना, एक टोपी बेचने वाला टोपी बेचने के लिए शहर में गया और बीच में पड़ता था जंगल। और टोपी बेचने के बाद जो जंगल में आकर के वो थक गया और थकने के बाद एक पेड़ के सहारे आकर के सो गया। टोपियों का गट्ठा रखा,
सिर के नीचे और सो गया, ऐसा ना। और अब जंगल में हो गया बंदर, बंदर आए, टोपियां उठाई, अब सुबह देखा तो बंदर सभी अपना टोपी ऑर्डर बाबूजी बोल रहे हैं ना। अब वो जो टोपी बेचने वाला था बेचारा बड़ा हताश, बड़ा परेशान, करे तो क्या करे। उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने यूं यूं किया और बंदरों ने भी यूं यूं किया। उसने यूं यूं किया तो बंदरों ने भी यूं यूं किया, और उस वो भी टोपी जैसे एक अपने सिर पे डाला तो उसने टोपी फेंकी, बंदरों ने भी सबसे टोपी फेंकी और सारी टोपियां उठा करके गट्ठे में बांध के ये बिजनेस के लिए अच्छी बात। अब यही फिर 20 साल के बाद फिर से दुनिया बदलती है। व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। वही कहानी उसकी पोते के साथ गुजरती है। उसके पोता भी वही सोया और बंदरे ने टोपियां उठाई और झट से भाग गए। और सुबह जब वो वही कार्रवाई करने लगा, जैसे उसने कहा यूं यूं किया, बंदरों ने भी यूं यूं किया। उसने जब ऐसे किया तो बंदरों ने भी ऐसे किया। उसने टोपी फेंकी तो बंदर ने कहा भाई 20 साल पहले तेरा दादा करके चला गया, हम बेवकूफ होने वाले नहीं है। ये बिजनेस के लिए, क्योंकि वो शीशे के महल में था भाई। डुप्लीकेशन बिजनेस के लिए बुरी बात भी और अच्छी बात भी दोनों। और आपने कैसे इस बिजनेस को जीना आपकी मर्जी है भाई। ये बिजनेस संत लोगों का है। किनका है? संत लोगों का है। ये बिजनेस अपने लिए करने का नहीं है, ये लोगों के लिए करने का बिजनेस है। आप अपना स्वार्थ छोड़ करके एक लेफ्ट में डायमंड बनाना, एक राइट में डायमंड बनाना और खुद डायमंड बन जाना। क्या लेफ्ट में डायमंड आ चुका है, राइट में बनाना है अपने हाथ बन जाए और अपने आप बन जाएंगे। बन जाना। अपने लिए करना ही नहीं है रोज। हेलो, सही है ना? तो ये डुप्लीकेट, सही से जो चीजें डुप्लीकेट होंगी, ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो रहा है। एक मोची बता रहा था, हम खाना खा रहे थे, जैसे हमने प्रोग्राम प्लान किया तो हम लोगों ने ना कुछ खाने के लिए मंगवाया और हमारी आदत रही है कि भाई चटनी प्याज के साथ खाने की, है ना? हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं पुदीने चटनी अगर प्याज के साथ खाई जाए तो बड़ी। अब जैसे ही मोई जी ने प्लेट में चटनी डाली तो 5 लोगों ने और भी प्लेट में डाली। किसी ने कटोरी यूज नहीं करी। कटोरी किसी ने यूज ही नहीं की। तो डुप्लीकेट ऐसे होता है, जाने अनजाने में आप वो काम कर रहे हैं जो आपको कभी करना ही नहीं चाहिए। तो इस बिजनेस में आप ध्यान रखें, जो भी आप कर रहे हैं ना दादा, वो आपको 100 गुना होके आपको मिलने वाला है। एक कहानी और बताऊं, डुप्लीकेट पे ही। एक बार एक घर में ना एक पिता और पुत्र रहते थे, फटाफट से बता देता हूँ। और दोनों बड़े ही मस्त अपनी जिंदगी के अंदर। एक दिन ना उसके लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो बड़ी चैन से जिंदगी गुजार रहे थे। 3 साल तो जिंदगी ना। और जैसे ही बच्चे हो जाते हैं, सीमा जी बाहर बैठी है, पीछे बैठी है, उनको पता है बच्चे होने के बाद क्या होता है। कुछ बच्चे परेशान है, फिर उनका घर में बूढ़ा एक और बच्चा हो गया, वो उससे भी बड़ा शैतान। कदे खांसी करे, कदे खुजरा करे, कदे कीमे करे, कदे कीमे करे, है ना? गला बच्चा संभालना, गला वो भी मारना। दोनों मियाँ बीवी में तकरार। 6 साल के बाद जिंदगी होगी जंड। अब वो बोला, उसकी पत्नी बोली, सीमा जी बोली, के नाम इसके घर वाले का सोमवीर जी को, तेरा बापू से अलग हो गया, नहीं तो मुझे टिकट अगले कुछ नहीं देंगी। एक बच्चा होने के। अब सोमवीर जी बड़े शांत विचार के, बड़े ही संत स्वभाव के, बोले सीमा एक बच्चा हो गया है,
बाबू और काम नहीं हो, कम से कम बच्चा खिलाने का तो काम आओगा, काट ले कुछ दिन का है। अब ये करते करते 3 साल और बीत गए, 3 साल में एक बेबी हो, दूसरा बेबी हो रहा है क्या? फिर सीमा जी परेशान, लोग कहे सुनो जी और ये बहुत कुछ है, तेरा बाबू का इलाज करते मेरे पर इसके टिकट पड़ते दो ये सवाल तीसरा युक्ति पड़ गया। अच्छा तो मानना को नहीं, ना मानू। अब वो हैरी पार्वती हर थोड़ा परेशान करे तो करेंगे। अब रात ना सोचा बेचारा करूँ के, उसके दिमाग में प्लान है। बापू तो बोले बापू क्रिकेट लेके अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरत थी। बाप तो बोले बापू चरगू मुकाओगे, चलो बेटा जंगल बियाबान में चले गए। मैं भी तेरे भी करूँगा, दिखावा से नहीं बाप ने। अब जंगल बियाबान में जाकर अपने बाप के बोले बापू बात से नहीं हूँ, तेरी बहू है ना मान दी बनी, तेरा मेरे 2 रस्ते हमारा है, तू राजी अपना मैं राजी अपना, मैंने जंगल में छोड़ कर जाऊँ बड़ा अच्छा है। असल देखी रो पड़ा, बोले ना यह बात है। हाँ मैं फिर उड़ा मत छोड़, 1 किलोमीटर और ले चल वहाँ छोड़। अब 1 किलोमीटर और जाकर बोले ला बाबू 1 किलोमीटर पूरा, मैं फिर एक काम कर दे, मैं मेरे चारों तरफ गोलदारा खींच दे। गोलदारा खींच दिया बाबू, भी बड़ा उसका मित्र कर लड़का उसका जोड़ा दोनों के अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ही गोलदारा खींचा तो बेटा उसका कहता है बापू का ये गोलदारा क्यों लगवाया? कहते रहे बेटा ये गोलदारा इसलिए लगवाया क्योंकि आज से 25 साल पहले मैंने तेरे बाप को यही छोड़ा था और आने वाले 25 साल में तेरे को भी यहीं आना पड़ेगा। इट इज ए डुप्लीकेशन। आप कोने में जाकर के कोई गलत काम कर लेना मेरे मित्र, आपको 10 गुना होके मिलने वाला है, आप बच नहीं सकते। अपने सास ससुर की सेवा करिया करो, नहीं तो आपको भी मिलने वाला है। सच बोल रहा हूं, यहाँ आपको कोई नहीं देख रहा है, जाने अनजाने में आप गलत काम कर लेना, ऊपर वाला की छड़ी में आवाज नहीं है। क्या है? आवाज नहीं है। आप इस बिजनेस को मैं अंडरस्टैंड समझ के करना और जितने भी काम करना सब सही करना। जाने अनजाने में कोई भी गलत काम करोगे तो आपको वापस मिलेगा मिलने वाला है। नेक्स्ट प्लीज, स्टे ऑन ट्रैक। जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करें तो ये सोच करके करें आप इस बिजनेस को 1 साल करेंगे। किसी भी बिजनेस में आप जाएं, 1 साल अगर आप उस बिजनेस को नहीं दे सकते तो आप बिजनेस मत करें, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो बिजनेस समझ में ही नहीं आता। कैसे नो? तो जब भी आप बिजनेस को करें, आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये प्रण लेकर के जाएं, आज से इस बिजनेस को मैं 1 साल के लिए डट के करूंगा, हिम्मत के साथ करूंगा, डुप्लीकेशन के साथ करूंगा और ट्रेनिंग के साथ करूंगा। और जिसको नहीं करना वो भी आपके पास बिजनेस को नहीं करूंगा। जैसा नो, मुझे सॉलिड लोगों की जरूरत है, अंधेरे वाले लोग मुझे नहीं चाहिए जो मुझे अंधेरे में रख रहे हैं। जो आज इस बिजनेस मीटिंग में जो लोग आए, मुझे लगता है सब सीरियस लोग हैं। हेलो, आप लोगों के लिए मैं दिल से क्लैप करना चाहूंगा। तो मैं आपको और जो मतलब आपको दिल से क्लैप तो कर दिया, मतलब आपके साथ दिन रात वर्क करना चाहूँगा। और जो लोग नहीं आए उनके लिए मैं डबल क्लैप करना चाहूँगा।
डबल क्लैप किसके लिए, किस लिए भाई? क्योंकि उन्होंने मेरे को टाइम खराब करने का टाइम नहीं दिया, है ना? बच गया ना मैं टाइम खराब करने से। जो लोग इस बिजनेस मीटिंग में नहीं आए, मैं वहां अपनी एनर्जी बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बदल चुका हूँ। तो चेहरा बदल दिया ना यार, आत्मा भी बदल दी है। यस और नो? तो आप लोग इस बिजनेस के अंदर 1 साल तक डटे रहें, और 1 साल के बाद आप देखना ये बिजनेस आपके लिए उल्टा काम करने लग जाएगा। मैं थोड़ा फाटली हूँ क्योंकि पीछे से नहीं आ रही है, फिर मज़ेदार बात थी ये भी। प्रोग्रेस एज एंटरप्रेन्योर, आपको 1 साल के बाद ये लगेगा कि आप एक सफल बिजनेस के अंदर, एक एंटरप्रेन्योरशिप के, एक सफल उद्यमी के रूप में आप आ जाएंगे। 1 साल के बाद आपको पता चलेगा, 6 महीने में और 3 महीने में कुछ भी पता नहीं चलता बिजनेस का भाई। नेक्स्ट, मुझे एक बात बताइए, ये जो रोम की जो बिल्डिंग है, आपको क्या लगता है ये 1 दिन में बन गई थी? उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, बिजनेस में 1 साल की देर, आपको पता है ये रोम की बिल्डिंग 1 दिन में बन गई होगी क्या? अच्छा, एक और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ताजमहल कितनी बार बना? 3 बार। कौन सा बोले आप? गलत बात। ताजमहल कितनी बार बना? कोई बता सकता है? सर आप बताएं। हाँ जी, गलत बात। कोई भी दुनिया की कोई भी चीज 1 बार में बन ही नहीं सकती। अब पूछो क्यों? क्यों? जब हमें मकान बनाना होता है, सबसे पहले वो कहाँ आता है? उसके बाद कहाँ आता है? लक्ष्य। उसके बाद कहाँ पे आता है? 3 बार बनता है। यहाँ तो बेबी भी प्लान होके होता है। यस और नो? यस सर। तो जब एक चीज को बनाने के लिए 3 बार प्लान किया जाता है, तो आपके 3 महीने में सफल हो जाएंगे। सच्चाई बात है। और प्लान करने में निकल जाता है 3 साल, तो बेबी को प्लान करने में 3 साल निकल जाता है यार। और बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में 6-7 महीने निकल जाते हैं। यहाँ तो इस बिजनेस को करने के लिए पहले 3 महीने सोच लो, आपकी सिखलाई चल रही है, मतलब ट्रेनिंग चल रही है। बस इस बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा बोलने की मुझे अब ज़रूरत नहीं है। ये भी 3 बार बनी होगी, बहुत साल लगे होंगे। पहले पेपर पे आया, फिर ये पहले दिमाग में अभी पेपर पे आया, फिर बना। हजारों साल लगे इस बिल्डिंग को बनने में। नेक्स्ट प्लीज सर। नेक्स्ट, ये डू नॉट एक्सेप्ट बिजनेस टू अलगाइड, इनके इस यहाँ जो कहने का मतलब है, इस बात की कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखें कि बिजनेस आपके अनुसार चलेगा। हेलो, बहुत सारे लोग जबरदस्ती करते बिजनेस को अपने तरीके से करने की कोशिश। नीसू कहाँ गया? यहाँ पर नीसू की बड़ी जरूरत थी। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, कोई भी बिजनेस है ना सर, वो बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार चलता है, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कभी नहीं चलता। आप जबरदस्ती कर रहे हैं अगर आप अपने हिसाब से बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसका मतलब यह है कि आपको इस बिजनेस को सीखने की जरूरत है। सीख कर को जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, वो सारी चीजें इकट्ठा करके तब बिजनेस करने के लिए निकलना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। हैव द एटीट्यूड स्पोर्ट्स एंड टू टीम को सपोर्ट करने का आपका एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। जो मैंने अभी बोला ना बीच में सर, एक लेफ्ट में डायमंड, एक राइट में डायमंड, आपका एटीट्यूड हमेशा ये होना चाहिए। अपने बारे में सोचना बिल्कुल बंद, हमेशा टीम के बारे में सोचे, टीम के सहयोग के बारे में सोचे, टीम के भले के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचना बंद करें, तभी आप डायमंड बन सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। लिसनिंग, हमेशा लिसनिंग मोड में रहे, क्योंकि प्रकृति ने भी आपको
दो कान दिए। दो कान सुनने के लिए दिए हैं और एक टंग बोलने के लिए। इस बात का इशारा है तो आपको बोलना कम चाहिए और सुनना क्योंकि कान आपको एक एक्स्ट्रा दे रखा। लेकिन हम लोग फिर भी गलती करते हैं, बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम। है ना, करते ना ये गलती। और कभी कभी बड़बोलापन है ना मौत का कारण भी बन सकता है। कितने लोग मानते हैं। इसीलिए हमें कम बोलना चाहिए, सुनना बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अनुसार बोलना चाहिए। सामने वाले को खाली, अब देसी बात समझ, जब तक अगले सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने प्रोस्पेक्ट को बोलने की जब तक एनर्जी है उसको बोलने देना चाहिए। उसकी पहले सुनो, उसके बाद अपनी बात रखो। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट when it is not important, it is important not to say। भाई ये जरूरी नहीं है कि कुछ कहने से पहले कुछ कहा जाए, मतलब सुनने से पहले कुछ कहा जाए। सबसे ज्यादा सुनने पे को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और हमेशा एक सुनने वाला इंसान ज्यादा फायदे में होता है और ना सुनने वाला, कम सुनने वाला इंसान ज्यादा नुकसान। एक स्टोरी है 1825 की। रूस के प्रधानमंत्री बने निकोलस फर्स्ट। हो सकता है कि मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, मैंने किताब पढ़ के बता रहा हूँ ये चीजें। निकोलस फर्स्ट वहाँ के प्रधानमंत्री बने, राजा बने, तो वहाँ की प्रजा ने विद्रोह कर दिया आधुनिकीकरण के लिए। भाई वो वहाँ की प्रजा चाहती थी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री आधुनिकीकरण की, बड़ी बड़ी फैक्ट्री शहरी उद्योग करें। लेकिन राजा ने क्या किया, जो विरोध कर रहे थे ना उनका विरोधियों का एक वो होता है, क्या बोलते हैं अपने यूनियन का प्रधान से, क्या बोलते हैं लीडर। तो उसको फांसी की सजा सुना दी। कहते भाई उसको बुला लो। उसने भड़का रखे पब्लिक को। कुंदरीति नाम था उसका, जो उनका नेता था। कुंदरीति को फांसी की सजा सुनाई थी। जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन क्या हुआ, यूरोप वालों ने उसको फांसी देनी चाहिए, तो जैसे ही वो फांसी पे टंगा तो नीचे वाला तख्ता टूट गया और ऊपर से रस्सी टूट गई, बच गया। और कानून में लिखा है यदि किसी कारण कोई इंसान फांसी देने से बच जाता है, कोई रस्सी वगैरह से टूट जाता है, अचानक वो बच जाए तो उसको दोबारा फांसी नहीं दी। क्योंकि अपनी करने का फल भोग चुका है, बच गया मर गया उसकी। अब उसने पढ़ बोलने पर मैं क्या किया, जैसे वो बचा तो चीख के बोला, अरे यूरोप वाले ने तो रस्सी भी ढंग की नहीं बनानी आती। वो भी डर कर टूट गई। वो भी सारे टूट। अब ये बात उसको शेर उसके मंत्री ने सुन ली राजा। अब जब मंत्री उसके सामने गया राजा के सामने, तो राजा जी के सामने बोले भाई उसने कुछ बोला तो नहीं ऐसा। मैंने कहा ना जी बोला कुछ नहीं ऐसा, और तो उसके तो फांसी का वो ऑर्डर उसको तो बरी करना पड़ेगा। तो जाओ पर्चा में पता करो, कुछ उसने ऐसी कोई बात तो नहीं बोली। अब एक किसी पर्चा में से किसी इंसान ने राजा के सामने बोल दिया, उनका एक बात बोली थी क्या, अरे रूस वालों को तुम रस्सी भी ढंग की बनाने, उनका साले को दोबारा से तुमको सुनने पे काट दो। कहता ये क्यों, उनका इन्होंने सरकार की अवहेलना की है, उसके दंड में उसको दोबारा से फिर सूली पे टांग दिया जाए, मृत्यु को दे दिया जाए। तो कई बार है ना बड़बोलापन ऐसे भी मतलब फंस जाता है इंसान। आप कभी भी ज़्यादा बोलने की कोशिश ना करें, लिमिटेड बोले और सामने वाले को समझ करके उसकी बात का जवाब आप दें। ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। नेक्स्ट प्लीज।
आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में रहे, जो लोग इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उन लोगों के बीच में आप हमेशा रहें। आप लोगों को किन लोगों के साथ रहना चाहिए? आपके अपलाइन जो इस बिजनेस को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, उन लोगों के साथ बैठे। ऐसे लोगों के पास कभी मत बैठे जो इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव बात करते हैं। Yes or no? यस सर। और डक वाली कहानी है तो आपने सुनी रखी होगी, बाज वाली, है ना? लंबी हो जाएगी तो मैं सुनाऊंगा नहीं। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच बैठे, नेगेटिव लोगों के बीच ना बैठे। नेक्स्ट प्लीज। इंपॉर्टेंस ऑफ टूल, आगे ना वही बात है। आप जितनी भी महत्वपूर्ण टूल इस बिजनेस को लेकर के सभी टूल अपने साथ रखिए। प्लानर हो, डायरी हो, या फिर वीवा प्लानर हो, या फिर अपना बैग हो, पैम्पलेट हो, सारी चीज़ें अपने साथ रखिए। नेक्स्ट प्लीज सर। यदि आप ये चीज़ें रखेंगे तो टीम भी रखेगी। नेक्स्ट प्लीज सर। एनग्राफ, जॉब का एनग्राफ, ज़्यादा कुछ समझाने के, जॉब का एनग्राफ कैसे चलता है, मतलब ग्राफ कैसे चलता है। जॉब का ग्राफ, यदि आप 6 घंटे का, यदि आपकी 1000 रुपये पर घंटे इनकम है तो 6 घंटे में आपकी इनकम होगी 6000, 8 घंटे में 8000 और 10 घंटे में 10000। इससे ज़्यादा तो आप नहीं कमा पाएंगे ना? यस और नो? अगर आप इस बिजनेस के बारे में का एनग्राफ आप देखेंगे, शुरुआती दिन, जैसे मैं बोल रहा था ना, शुरुआत में आपको हो सकता है कि कम, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी तो